महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार होते थे, जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया है कि बाल काट दिए जाते थे जी। बहुत सारी चीजें थी ऐसी। लेकिन कुछ चुनिंदे मनुवादी लोगों ने इस फिल्म के अंदर से बहुत सारे सीन हटा दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता, समझते लोग कि भाई इस तरह से भी होता आया है। फिल्म है क्या सच्ची घटना पर आधारित है? सच्ची घटना पर आधारित है। ये संस्कृत का चैप्टर है, चैप्टर 3rd 4th है संस्कृत का 8th क्लास का जी। तो मैंने वो पढ़ा है और पढ़ाया भी है, तो उसमें सेम इसी तरह की स्टोरी है। उसमें कुछ अलग पार्ट भी हैं जो इन्होंने इसमें दिखाए नहीं, कि जैसे वो जाती थी तो पत्थर भी लगते थे, उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते थे। उसमें बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उस चैप्टर में, ज्योतिबाई फूले का और सावित्रीबाई फूले का संघर्ष। तो बहुत अच्छी मूवी थी। जो मूवी है, मूवी से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे सभी समाज को, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को। और आप ये देखिए कि आज भी जो है, मतलब ये जो मूवी का विरोध जो कर रहा था, वो मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया है जी। और जो है हमें क्या दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज हमारा विरोधी है। और आप ये देखिए कि भाई उस वक्त भी जो है उस्मान शेख और फातिमा शेख, इन्होंने कितनी मदद की महात्मा ज्योतिबा फुले की। और महात्मा ज्योतिबा फुले का कहना यह है कि भाई इस पृथ्वी पे, इस संसार में जो है जितनी भी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, वो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो किसी ईश्वर ने नहीं लिखे हैं, वो सब मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। नमस्कार, मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMK TV की इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर के GNG मॉल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर फुले मूवी देखने के लिए लोग पहुँचे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। फुले मूवी कैसी लगी? जो मूवी तो बहुत अच्छी थी। इसमें ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी का संघर्ष दिखाया हुआ है, बहुत अच्छी मूवी लगी। लगातार समाज इस चीज़ को भूल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो समाज की सोच है, मतलब कैसा है, उन्होंने तो संघर्ष उन्होंने बहुत किया है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए जी। नाम क्या है सर? महिपाल सिंह। क्या कहेंगे, आज आपने फुले मूवी देखी है, कैसी लगी? बहुत संघर्षशील उस टाइम की, जिस टाइम पाखंडवान था इतना अंग्रेजों के टाइम में जी। और ब्राह्मणों के बाद पाखंडता थी। ज्योतिबा फुले जी ने, उस्मान शेख जी, जो ये आज बिरादरीवाद फैलाता है जी। फातिमा शेख थी, उस्मान शेख जी थे जी। इतना संघर्ष किया हम समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए। उसके लिए जितना भी समाज भूल चुका है ज्योतिबा फुले को। हाँ, ये इसमें सच्चाई है काफ़ी कुछ क्योंकि जो किताबें पढ़ाई जाती हैं सच में इस पाखंडवाद के खिलाफ है। इसमें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले यही लोग हैं जी। हम भी उस टाइम पढ़े हैं ज्योतिराव फुले के बारे में, कुछ पता नहीं लगा हमको भी, तब हम पढ़े हैं। अब भी यही लोग लिखने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में कोई संघर्ष कहानी नहीं है। तो इस नई जनरेशन बहुत कम जान पाती है। आज आप इसी मॉल का ले लो, कहीं कोई वो नहीं है, एडवर्टाइज नहीं है कि फुले लगी है जी। समाज को पता लगे, देखने के लिए कोई पोस्टर, बैनर, ऐड कहीं कुछ है ही नहीं। इवन थी नहीं। तो मैं भी देवबंद से आया हूँ, यहाँ पर अपने दूसरा घर है, आया हुआ था यहाँ पर जी। पता लगा भाई तो सब देख गए, पूरा परिवार कि यहाँ पर लगी है, तो इसलिए देखने आ गया। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे, फुले मूवी देखी है और कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। पहले तो मैं जिस डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है उसको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए, जिस वजह से हमारे जो दलित समाज के समाज सुधारक रहे हैं उनके बारे में हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नई जनरेशन, हमारे बच्चे उनके बारे में कुछ सीख सकें और उनको उनके संघर्ष के बारे में पता चल सके कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने इस जातिवाद से लड़ने के लिए कितना संघर्ष किया और कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें जो अभिनेता का रोल किया है गांधी प्रतीक ने किया, कैसा लगा रोल? उसका मैं बहुत ही सराहना करूंगा। जो अभिनेता है हमारे, इनकी बहुत ही सराहना करूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। ज्योतिबा फुले के जो जीवन है उनको दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया। चलिए, माता सावित्रीबाई के बारे में आपसे पता करूँगा। चित्रलेखा उसकी अभिनेत्री है, कैसा रोल लगा?
बहुत अच्छा, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। बिल्कुल रोल में ऐसा लग रहा था कि सच में ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी अपने रोल में आके खुद वो रोल कर रही हो। बहुत अच्छा रोल आज किया। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 1848 में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इस चीज को तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस टाइम पे उन्होंने इतना संघर्ष करके एक विद्यालय खोला। संसाधन कम थे, अपनी आमदनी से खोला। आज के टाइम में भी कोई नहीं करता, अपनी आमदनी से सोचते सरकार लोन दे हम कर लेंगे, पर ताड़ना मिली। उन्होंने इतने दुख सहे पर फिर भी वो जीते, तो बहुत गर्व की बात है। कुछ सीन काटे गए, ऐसा कुछ लगा आपको? पता नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे सीन होंगे बीच में जो उन्होंने करे होंगे कि जिससे भाई लड़ाई झगड़े ना हो कुछ, तो वरना तो ये हॉल में लगने ही ना देते। वास्तविक फिल्म है क्या, सच्ची घटना पर आधारित है? सच्ची घटना पर आधारित है। ये संस्कृत का चैप्टर है, चैप्टर 3rd 4th है, संस्कृत का 8th क्लास का जी। तो मैंने वो पढ़ा है और पढ़ाया भी है, तो उसमें सेम इसी तरह की स्टोरी है। उसमें कुछ अलग पार्ट भी हैं जो इन्होंने इसमें दिखाए नहीं, कि जैसे वो जाती थी तो पत्थर भी लगते थे, उनके कपड़े भी फाड़ दिए जाते थे। उसमें बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है उस चैप्टर में, ज्योतिबाई फुले का और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष। तो बहुत अच्छी मूवी थी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है भाई साहब? मैं एडवोकेट वीरेश कौशल सैनी जी, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी जी। हम लोग आए और आज हमने मूवी देखी है, और देखिए जो मूवी है, मूवी से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे सभी समाज को, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को। और आप ये देखिए कि आज भी जो है, मतलब ये जो मूवी का विरोध जो कर रहा था वो मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया है जी। और जो है हमें क्या दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज हमारा विरोधी है। और आप ये देखिए कि भाई उस वक्त भी जो है उस्मान शेख और फातिमा शेख, इन्होंने कितनी मदद की महात्मा ज्योतिबा फुले की। और महात्मा ज्योतिबा फुले का कहना ये है कि भाई इस पृथ्वी पे, इस संसार में जो है जितनी भी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, वो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो किसी ईश्वर ने नहीं लिखे हैं, वो सब मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। और जिसे वो लिखने का मौका मिला, उन्होंने जो है अपने आप को ऊंचे स्थान पे रखा है। और ये स्वाभाविक है भाई, जब आप इतिहास लिखेंगे तो आप अपने को स्वाभाविक रूप से ऊपर लिखेंगे। तो यही जो है बहुत सारी बात है। और हम लोगों का ये जो है अज्ञानता है हम लोगों की, कि भाई जो है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने इतना संघर्ष हम लोगों के लिए किया, और उसके बावजूद भी हमारे लोग जो हैं मूवी नहीं देखने आ रहे हैं। और 3% लोग जो हैं मनुवादी लोग, उन्हें मैं कहूँगा मनुवादी लोग, तो उन्होंने जो है इस फिल्म का विरोध किया है। और हम 97% लोग आज भी दबे कुचले हैं, जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। मुझे नहीं दिखाई देता है, कुछ ही लोग जो हैं जागरूक हुए हैं, और बहुत सारे लोगों पर जो है अभी कोई असर नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई सभी लोग जो हैं इसे मूवी को देखें। कुछ लोगों की मानसिकता है कि भाई अगर ये दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग जो हैं अगर ये मूवी देखेंगे तो वो जो है मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। मानसिक गुलामी दिखाई गई है इसमें कि भाई मानसिक गुलाम कैसे रहे हैं, और आज भी वो प्रथा कहीं ना कहीं है और चली आ रही है। तो भाई जो है हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखें, क्योंकि भाई अगर आप मूवी नहीं देखोगे तो आगे से कोई हमारे पूर्वजों के मूवी नहीं बनाएगा, और हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तो समाज से आह्वान करता हूं कि भाई कोई बात नहीं, आप आइए, टिकट भी हम दिलाएंगे आपको, और हम दिखाएंगे, हम अपना पैसा खर्च करके जो है मूवी दिखाने का काम अपने लोगों को करेंगे। एक बहुत बड़ी बात कही है, तो आपसे कहूँगा क्या मोटिवेशन मिला इस मूवी से? देखिए, कहीं ना कहीं किस तरह से जो है उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी जमीन गिरवी रख के, या मतलब उनको बेच करके जो है एक स्कूल की स्थापना की। किस तरह से उनको समाज का दर्द था, किस तरह से वो देख करके जो जैसे लोगों को देखते, गरीब लोगों को जो अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ा होती थी एक पढ़ने लिखने के बाद में। और एक सामने गरीब आदमी जो अपने अधिकारों को नहीं मांग सकता था, ना अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता था, तो कहीं ना कहीं एक कमजोरी को देखते हुए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार होते थे, जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया कि बाल काट दिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। लेकिन मैं कुछ चुनिंदे मनुवादी लोगों ने इस फिल्म के अंदर से बहुत सारे सीन हटा दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता, समझते लोग कि भाई इस तरह से भी होता आया है,